दूसरों को दुख देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। ऐसे काम महापाप की श्रेणी में आते हैं। इंसान को कभी स्वार्थी होकर या अपने निजी सुख के लिए नहीं जीना चाहिए। किसी को हमें मिथ्या वचन नहीं बोलने चाहिए, झूठे वचन जो किसी को या झूठी सांत्वना दें या उसको इस भरोसे में रखें कि हम तेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। ऐसे जो वचन होते हैं दूसरे को झूठ की उम्मीद देते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमें उसको कुछ देना है या नहीं देना है। किसी से झूठा वचन जो हम करते हैं वो हमें किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी रूप में पूरा करना पड़ता है। किसी को कठोर वचन, मिथ्या वचन बोलना, किसी की आत्मा को दुखी करना, जिससे कारण हमारे बोली हुई वाणी से दुख पहुंचता हो, ऐसा वचन, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों की निंदा करना महापाप माना गया है। दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, ऐसी वाणी बोलना जिससे हमारा तो हंसी मजाक चल हो रहा है, हम किसी का मजाक में किसी का अपमान कर देते हैं, उसके ऊपर निजी कटाक्ष करते हैं। ऐसे वचन जो होते हैं हमें अगले जन्म में मेंढक की योनि में डालते हैं। जो इंसान अपने मजाक के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए दूसरों का मजाक उड़ाता है, हंसी ठिठोली करता है, उसको अगले जन्म में गरुड़ पुराण में मेंढक का जन्म होना पक्का तय माना गया है। फालतू बातें करना, बिना वजह बोलते रहना, भगवान ने हमें ये मुंह दिया है सत्य वचन बोलने के लिए, भगवान की स्तुति बोलने के लिए। ये जीवा भगवान की स्तुति के लिए होनी चाहिए। मैं अपनी वाणी से ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे। मन वचन कर्म से कुछ ऐसा करना जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बिना दिए किसी से कोई चीज लेना या उस चीज को पाने की इच्छा रखना, ये पाप की गिनती में आता है। बिना दिए कोई चीज आपको भा जाती है, आप उसको उठा लेते हैं, ऐसे पाप का जो दंड है वो 100 गुना करके चुकाना पड़ता है। उसका जो कर्म फल हमें भोगना पड़ेगा 100 गुना चुकाना पड़ेगा। आज हम बोलते हैं कई बार, चाहे सरकारी काम में कोई ज़्यादा धन लग जाए या कोई ऐसा काम हो जाता है जहां पर हमें नुकसान हो जाता है, वो हमारा पूर्व जन्म का कोई लेन देन होता है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ वहां पर किया होता है, तभी हम बोलते हैं 10 पैसे का काम था हमारे तो 50 पैसे लग गए, 1 रुपये का काम था उसके हमें 10 रुपये चुकाने पड़े। हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत, हमारा नसीब तय करते हैं, हमारा भाग्य लिखते हैं। हमारे जन्म से पहले हर चीज लिखी जा चुकी है। जन्म कब होगा ये बाद में लिखा जाता है, हम जिंदगी भर क्या क्या भोगेंगे, हमारा मरण कहाँ होगा, कौन से समय में होगा, कौन सी जगह पर होगा, उसका कारण क्या बनेगा, ये पहले तय हो चुका है। उसको भाग्य विधाता भी बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी कर्म गति उसको बदल सकती है। हमारे कर्म इतने प्रबल हो जाएं, हमारे अच्छे कर्म इतने प्रबल हो जाएं इस जन्म में किए हुए, तो हमारे पिछले किए हुए कर्मों का जब पलड़ा हल्का होना शुरू होता है तो अच्छे कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाता है। ये होते हैं कर्म फल।
पर स्त्री के साथ या पर मर्द के साथ उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आता है। और ऐसे पाप की सजा भगवान की अदालत में बहुत भयंकर तय की गई है। नास्तिक होना, भगवान में आस्था नहीं रखना, भगवान में आस्था होते हुए ये कहना कि कौन देख रहा है। भगवान को तो मानते हैं लेकिन कहते हैं कौन देख रहा है। ये सोच रखना, भगवान की सल्तनत को चुनौती देना, भगवान की सत्ता को चुनौती देना महापाप है। जब इंसान को अपने गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, वो बिना डरे गलत काम करता रहता है। जब उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं तो वो तिल तिल कर मरता है। दोस्तों, पीठ पीछे निंदा करना, यदि आप किसी के पीठ पीछे निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, ये अक्षम्य पाप की श्रेणी में आता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि आप चाहे हंसी मजाक में ही, बातों बातों में ही किसी का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जिसका मजाक आप उड़ा रहे हो उसके अंदर भी भगवान का अंश है। आप उस व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, आप उस व्यक्ति की बेइज्जती नहीं कर रहे जो सामने खड़ा है, बल्कि आप उस परमेश्वर की, आप उस ईश्वर की, आप उस भगवान की, आप उस कृष्ण की, आप उस राम की, आप उस शिव की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं जो उस इंसान के अंदर बैठा है, जिसका अंश उस इंसान के अंदर है। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको हंसी का पात्र बना रहे हैं, आप उस परमात्मा के अंश को हंसी का पात्र बना रहे हैं। आप शरीर का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप उसकी आत्मा रूपी परमात्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। और जब परमात्मा का मजाक उड़ाते हैं तो परिणाम इतने भयंकर सामने आते हैं। इंसान करोड़ों बार माफी मांगता है लेकिन उसको कहीं माफी नहीं मिलती, तिल तिल कर मरता है। आपने सुना है, देखा है, हर रोज देखते हैं, किसी की जीभ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता, गूंगा है। लोग लाखों रुपए की कानों की मशीनें, सुनने की मशीनें कानों में लगाई फिरते हैं लेकिन फिर भी सुन नहीं पाते। यही अपने कर्मों का फल है। जिन्होंने निंदा की है उनकी जीभ नहीं है, जिन कानों ने निंदा सुनी है उनमें सुनने की शक्ति नहीं है। और जब ये शक्ति हम में होती है, हम किसी को नहीं मानते। हम अपनी जीवा को भगवान का भजन करने में, भगवान का सत्संग करने में, भगवान का नाम सिमरन करने में नहीं लगाते। अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनते। भगवान का नाम हमारे कानों के रास्ते, हमारे मन मस्तिष्क तक जाए, ऐसा प्रयास नहीं करते। कोई करता भी है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, लेकिन जब कर्म फल मिलता है तो भगवान के चरणों में माथा पटकता है और भगवान उसको कर्म का फल देने में बिल्कुल नहीं हिचकते। उसको अपने कर्मों का पूरा भोगना पड़ता है। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्यों की निंदा चुगली करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो परिवार के ऊपर पितृदोष का कोप होता है। उनके खानदान में वृद्धि नहीं होती। आप अपने किसी भी
परिवार के, कुल के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उसकी पीठ पीछे चुगली करते हैं, सबसे बुरा परिणाम होता है परिवार में वृद्धि नहीं होती। ये पितृकोप होता है। आप चाहे धन से संपन्न रहें, आपके पास किसी तरह चीज की कोई कमी ना रहे, लेकिन या तो आप संतान से दुखी होंगे, संतान से सुखी हैं तो परिवार में कोई वृद्धि नहीं होगी, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मान लो वो भी चल रहा है तो आप शारीरिक तौर से दुखी रहेंगे, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। दोस्तों, पितृकोप को देव कोप से ही बड़ा माना गया है, इसलिए अपने परिवार के किसी सदस्य की, उसकी मजबूरी की, उसकी लाचारी की कभी निंदा ना कीजिए, कभी चुगली ना कीजिए। पितृकोप के कारण इंसान तिल तिल कर मरता है। पितरों का जब तक आशीर्वाद नहीं होता, पितर खुश नहीं होते। आप जितने मर्जी उनके श्राद्ध कर लीजिए, आप जितना मर्जी उनके श्राद्धों में पकवान बना के खिलाइए, लेकिन पितर कहते हैं कि जब मैं अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के आया था तो कैसा छोड़ के आया था, और जिनके पास छोड़ के आया, जिनके हवाले करके आया, उन्होंने अपने परिवार की दुर्दशा कैसी कर दी है। कुछ ना कुछ योगदान हर किसी व्यक्ति का रहता है। तो पितर कहते हैं हम तो अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए वंश आगे बढ़ाया था, लेकिन जो लोग हमारे परिवार का इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, परिवार की डोर संभाले हुए हैं, परिवार के मुखिया हैं, वो परिवार की वृद्धि के लिए, परिवार की इज्जत के लिए, परिवार की खुशी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे पितर हमारे परिवार को देखकर पितर लोग से बहुत दुखी रहते हैं। परिवार आगे बढ़ता है, परिवार का नाम रोशन होता है, परिवार के सदस्य प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कोई एक दूसरे की निंदा चुगली बेइज्जती नहीं करता। पितर लोग से आशीर्वाद देते हैं खुश होकर। लेकिन जब हम इससे उल्टे काम करते हैं, जब परिवार के 3 लोग बैठे हैं साथ में, 2 लोगों की पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर पितृकोप छाता है। इसलिए पितृकोप से बचने के लिए सबसे पहला उपाय ये कहा गया है, अपने पितरों को खुश करो, अपने परिवार में किसी का मजाक ना उड़ाओ, हंसी का पात्र ना बनाओ। और जब हम अपने घर के लोगों की बातें दूसरे लोगों को बताते हैं, जब वो हंसते हैं तो पितरों को उतना ही कष्ट होता है और वो पितर लोग से हमें शाप देते हैं। वो हमारे ऊपर तरह तरह की मुसीबतें डालते हैं कि हम इन मुसीबतों में ही उलझे रहें, हम इन्हीं चक्रों में उलझे रहें, ताकि हमें किसी का बुरा करने का, चाहे हम परिवार में करें या बाहर का करें, उधर हमारा ध्यान ही ना जाए। शास्त्रों में आता है, निर्दय कपटी कुटिल मलायन बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। दोस्तों हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें अपने पितरों के आगे निर्लज होना पड़े। हमें अपने पितरों का नाम डिबोना नहीं है, हमें अपने पितरों का नाम ऊंचा करना है। जिस तरह हम यहाँ बैठकर कई बार विचार करते हैं 4 लोग इकट्ठे होके कि उसका बच्चा इस पोजीशन पर है,
इतना धनवान है, उसका बच्चा इस नौकरी में लग गया है, उसका बच्चा पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट है, इतना तीव्र बुद्धि है। तो जिसका बच्चा जितना काबिल होता है उसको उतनी खुशी मिलती है। लेकिन किसी का बच्चा नशेड़ी है, दुराचारी है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, माता पिता को जवाब देता है, माता पिता का समाज में नाक कटवाता है, बेइज्जती करवाता है, तो कितना दुख होता है। इसी तरह हमारे पितृ भी आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, जिनके परिवार, जिनके कुल, जिनकी पीढ़ियां उनका नाम रोशन कर रही हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। जो सद्मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति का कुछ अंश हमारे पितरों को जाता है। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, इसका अंश हमारे पितरों को जाता है और पितर सुखी होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, पाप रास्ते पर चलते हैं, तो हमें अभिशाप मिलता है, परिवार में कलह क्लेश रहता है। अभी जो माता जी जो हमें मैसेज करके अपने परिवार के हालात बोल रही थी, ये भी पितृकोप की श्रेणी में आता है, पितृदोष में आता है। घर के एक सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ बोलचाल ना होना, परेशान रहना। परिवार के बाहर तो आपकी बहुत इज्जत है, समाज में आपका रुतबा है, आपके पास सत्ता है, पैसा है, पावर है, हर चीज है, लोग बाहर आपके सर झुकाते हैं, लेकिन घर में घुसते ही आपका हाल बहुत बुरा हो जाता है। ऐसे लोगों को, ऐसे जिनके परिवार में ऐसे हालात बनते हैं, अपने पितृदोष को दूर करने के लिए कार्य करने चाहिए, अपने पितरों को खुश करना चाहिए। और सबसे पहला काम हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए। हम किसी की निंदा, चुगली, बेइज्जती बिल्कुल ना करें। ऐसा वचन कभी ना बोलें कि सामने वाले की आत्मा पर ठेस पहुंचे। कभी ऐसा वाणी का प्रयोग ना करें कि उसके कानों में हमारी वाणी ऐसी पहुंचे कि उसकी आत्मा से ऐसी आह निकले कि जो हमें कहीं का ना छोड़े। क्योंकि वो आह जो निकलती है वो वैसी होती है जैसे द्रौपदी के मन में निकली थी। द्रौपदी ने जब आह भरी थी, द्रौपदी ने जब अभिशाप दिया था दुर्योधन को, दुशासन को, कौरवों को, उनका कुल नाश हो गया था। ऐसे ही आह जब आह होती है बद्दुआ बन के, वक्त आने पर सब कुछ नाश कर देती है। इसलिए निंदा, चुगली कभी किसी की ना करो, ना सुनो। आजकल तो घर घर में यही होता है, थोड़ा काम वाम निपटा के दो सखियां शुरू हो जाती हैं तीसरे की निंदा चुगली करने। आओ सखी चुगली करें, इसकी चुगली, उसकी चुगली, आजू वालों की, बाजू वाली की, सबकी चुगली करें। घर सारा बिखरा पड़ा है, रसोई घर में आज भोजन नहीं पका है, मगर हमें क्या परवाह है। आओ हम तुम बैठ जाएं इस पुलिया पर ही, गली मोहल्ले पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, चलो थोड़ी चर्चा करें, चलो थोड़ी चुगली करें। कौन आया किसके घर, कौन आया रात आधी, कौन आया किसके घर, कौन आया रात आधी, किसका चक्कर किसके संग, किस सास बहू में हुई लड़ाई, ऐसी गंभीर मुद्दों पर वार्तालाप करें। अपने घर का क्या, अपने घर में तो सब है चंगा, छोड़ चिंता अपने घर की, छोड़ चिंता अपने घर की, चिंता करे सारे जग की। ये चुगली रस कितना मीठा, कितना आनंददायक होता है, क्या तुम नहीं जानती सखी, इसमें कितना मजा आता है। आओ चुगली करें। तो दोस्तों, ये चुगली का जो, निंदा का जो रस होता है, ये पहले पहले तो हमें बहुत मीठा लगता है, बहुत आनंद होता है, लेकिन जब घर में अपने आग लगती है तब पता चलता है
इंसान के अपने घर में इतनी मुश्किलें हैं, इतनी कला कलेश चल रहा है, लेकिन उनको दूसरों के घर की पड़ी रहती है। इससे होता क्या है, दूसरों की पाप की गठड़ी वो जानबूझ के अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। दूसरों का भार तो हल्का होता है, लेकिन अपना भार वो इतना भारी कर लेते हैं कि वो उनसे उठाया नहीं जाता, वो कहीं के नहीं रहते। ऐसे लोग दूसरों के घर में लड़ाइयां लगवाते हैं और खुद बैठ के तमाशा देखते हैं। वैसे चुगली करने वाले लोगों की एक आदत होती है, वो मीठे बहुत होते हैं, कभी कड़वे शब्द नहीं बोलेंगे। इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे, आपको लगेगा उनसे सगा आपका कोई है ही नहीं। आपके सामने इतने अच्छे बनेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ देखेंगे, आपकी पीठ पीछे इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे कि पूरे समाज में ऐसा लगेगा कि आपसे बुरा आदमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और ये लोग कभी अपने शब्दों की जिम्मेदारी भी नहीं लेते, कभी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि ऐसा मैंने बोला है, हमेशा दूसरों का नाम ले देंगे और ऐसी आग लगाएंगे, आपके मन में इतना जहर भर देंगे कि आपको वो आदमी सारी उम्र के लिए काला धब्बा लगने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति इधर की बातें उधर करते हुए हमारी बुराई किसी के पास, किसी की बुराई हमारे पास, हम दोनों की बुराई किसी और के पास, ये इनका ऐसा व्हाट्सएप मैसेज की तरह लगे रहते हैं सारा दिन। भूलवश हमारे मुंह से कोई शब्द निकल भी जाए, कोई ऐसा कभी ना कभी कुछ निकल ही जाता बातों बातों में, उसको इतना बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे कि एक छोटे से पत्थर का भी इतना बड़ा पहाड़ बना देंगे। और जब तक दो दिलों में कटाक्ष नहीं होता, जहर नहीं बढ़ता, इनको सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा होने से रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए जब कोई आदमी तीसरे आदमी का नाम लेके कहे कि आपने उसको ऐसे बोला, उसने आपको ऐसे बोला, तो डायरेक्ट सीधे तौर पर जिस आदमी का नाम लेके वो बात कर रहा है कि उसने ऐसा बोला, उससे संपर्क करना चाहिए। उसको अगर दूर है तो फोन कीजिए, अगर पास में है तो साफ साफ मुंह के सामने बैठ के बात को निपटाइए कि आपने ऐसा बोला है। अगर बोलता है बोला है, फिर तो पूछिए क्यों बोला भैया, क्या ऐसा क्या बात होगी। अगर बोले नहीं बोला है तो जिसने नाम आपसे बात की है डायरेक्ट उसके सामने बुलाइए कि इसने ये चुगली की है। नहीं तो रिश्ते इतने भयंकर हो जाते हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन आपके मन का जो जहर है वो खत्म नहीं होता। इंसान के मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। इसलिए दूसरों की निंदा चुगली से बचना चाहिए दोस्तों, इससे कुछ हासिल नहीं होता। अपने परिवार का अपमान करवा के, अपने परिवार की बेइज्जती करवा के आप अपना भी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए सद्मार्ग पर चलें, भगवान के बताए रास्तों पर चलें, अच्छा काम करें, अच्छी बात सुने, भगवान का सिमरन करें, भगवान का नाम सुने। यही मेरी प्रार्थना है। भगवान आप सबको सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। जय श्री राम।